गाइस एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। आज हम एमिली इन पेरिस सीजन 1 to 3 का रिकैप करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड लेट्स रिकैप। सीजन 1 का स्टार्ट होता है एमिली कूपर से, जो कि शिकागो से है एंड एक यंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। एमिली की बॉस मेडलिन को पेरिस बेस्ड मार्केटिंग फर्म सवॉयर में जॉब मिलती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है एंड अपनी जगह एमिली को पेरिस भेज देती है। एमिली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है ताकि सोशलाइज कर सके एंड अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन चीज़ें उतनी मैजिकल नहीं होती जितना उसने सोचा था। उसका ब्राइट एंड अपबीट डिमीनर उसकी न्यू बॉस सेल्वी को कुछ पसंद नहीं आता। वो पुराने तौर तरीकों की औरत है एंड एमिली की क्रिएटिव आइडियाज एंड होलसम चार्म उसे अनॉय करने लगते हैं। एमिली एंड सेल्वी के रिश्ते में मजीद टेंशन बढ़ जाती है जब सवायर का एक मेन क्लाइंट एंटोइन एमिली से बहुत ज्यादा इंप्रेस होने लगता है, क्योंकि सेल्वी एंड एंटोइन का सीन चल रहा है। मीट ड्रामेटिक जूलियन एंड लूक, जो कि एमिली के कोलीग्स हैं। पहले तो वो एमिली के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन बाद में एमिली उनका दिल जीत लेती है। एमिली का इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाती है एंड ये चीज़ उसे न्यू क्लाइंट्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कल्चरल डिफरेंसेस एंड लैंग्वेज बैरियर की वजह से एमिली अकेला फील करती है। फिर उसकी दोस्ती मिंडी से होती है, जो कि एक अमीर चाइनीज फैमिली से है बट पेरिस में एज नैनी काम कर रही है। मिंडी का ड्रीम था कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर बने, लेकिन चाइना का सबसे बड़े सिंगिंग कंपटीशन शो पर एक एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस के बाद उसे पेरिस शिफ्ट होना पड़ा एंड अब वो यहाँ पर एक सिंपल लाइफ गुजार रही है। मिंडी एमिली को पेरिस की सब फन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करती है। पेरिस शिफ्ट होने पर एमिली एंड उसके बॉयफ्रेंड डग का ब्रेकअप हो जाता है एंड एमिली दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर में अकेली रह जाती है। उसकी अपनी नेबर गैब्रियल के साथ फीलिंग डेवलप होती है, जो उसके अपार्टमेंट के नीचे रहता है। ये अट्रैक्शन तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब एमिली को पता चलता है कि गैब्रियल की एक गर्लफ्रेंड है, कैमिल, जो एमिली की जेन्युइन दोस्त बन जाती है। एमिली एंड गैब्रियल करीब आने लगते हैं। एमिली कैमिल को धोखा देने पर गिल्टी महसूस करती है और गैब्रियल से दूर रहने की कोशिश करती है। इसी दौरान गैब्रियल एंड कैमिल का रिश्ता खराब होने लगता है। गैब्रियल, जो कि एक शेफ है, अपना रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है। कैमिल इसलिए अपनी फैमिली से गैब्रियल के लिए पैसे उधार लेना चाहती है, लेकिन गैब्रियल पैसे लेने से इनकार कर देता है। सीजन एंड होने वाला है एंड एमिली फैशन आइकन पेरी कडाल्ट को सेवायर का क्लाइंट बना लेती है, लेकिन जब वो यंग स्ट्रीटवेयर डिजाइनर ग्रे स्पेस के एम्बैरेसिंग पब्लिक स्टंट का शिकार बनता है तो पेरी अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और पेरिस फैशन वीक से पुल आउट कर लेता है। इस मसले की वजह से सेल्वी एमिली को फायर कर देती है, लेकिन फिर एमिली पेरी को मोटिवेट करके एक न्यू डिजाइनर कनेक्शन बनाने पे इंस्पायर करती है। सेवायर टीम ग्रे स्पेस के वेन्यू को हाईजैक करके पेरी के न्यू डिजाइन्स को प्रीमियर करती है। इवेंट एक ह्यूज सक्सेस होता है एंड सेल्वी फैसला करती है कि एमिली को सेवायर में दोबारा हायर कर ले। एमिली की बेस्ट फ्रेंड मिंडी एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती है एंड कंजर्वेटिव एम्प्लॉय जहां पर मिंडी नैनी थी, वो उसे वहां से निकाल देते हैं एंड इस वजह से मिंडी को एमिली के साथ शिफ्ट होना पड़ता है। एमिली एंड पेरी कडाल्ट का नेफ्यू मैथ्यू आपस में रिलेशन में आते हैं एंड वो एमिली को एक रोमांटिक वेकेशन सेंट ट्रोपस लेके जाना चाहता है। इसी दौरान गैब्रियल फैसला करता है कि वो नॉर्मंडी में एक सस्ता रेस्टोरेंट खरीदेगा, जिसकी वजह से उसे पेरिस से जाना पड़ेगा। ये फैसला गैब्रियल एंड कैमिल के रिश्ते को फ्रैक्चर कर देता है एंड ये जानते हुए कि गैब्रियल को देखने का आखिरी मौका हो सकता है, एमिली अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देती है। गैब्रियल के डिपार्चर के दिन उसे एंटोइन से एक ऑफर मिलती है कि वो उसके पेरिस रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करे। इसका मतलब गैब्रियल अब पेरिस में ही रहेगा। सीजन खत्म होने वाला है एंड एमिली मैथ्यू एंड गैब्रियल के साथ रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सीजन 2 में मैथ्यू को एमिली एंड गैब्रियल के रिलेशन का पता लगता है। इस पर मैथ्यू एमिल से ब्रेकअप कर लेता है एंड उसे कहता है कि वो गैब्रियल के साथ सेंट ट्रोपस चली जाए, लेकिन एमिली अपनी फ्रेंड्स मिंडी एंड कैमिल को साथ ले जाती है। एमिली को अपने बॉस सेल्वी के हस्बैंड लॉरेट का पता लगता है। एमिली फेमस डिजाइनर ग्रेगरी डप्री से मिलती है, जो कि अपने आप को पेरी कडाल्ट का पुराना दोस्त बताता है और कडाल्ट के न्यू लगेज को प्रमोट करने की ऑफर देता है। बदकिस्मती से ग्रेगरी असल में कडाल्ट का राइवल है एंड उसकी प्रमोशन की ऑफर सिर्फ कडाल्ट को जलील करना था। इस मैसिव बिजनेस एरर के नतीजे में एमिली को कडाल्ट अकाउंट से निकाल दिया जाता है एंड जूलियन को वहां पर लगा दिया जाता है। पेरिस वापस आने पर एमिली अपनी बर्थडे पार्टी थ्रो करती है, जहां वो गैब्रियल एंड कैमिल को रीयूनाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिल को मैथ्यू से पता चलता है कि उसने एमिली से उसके अफेयर की वजह से ब्रेकअप किया था। कैमिल को गैब्रियल का फेवरेट पेन एमिली के अपार्टमेंट से मिलता है एंड उससे इन दोनों के रिलेशन का पता चल जाता है। कैमिल पब्लिकली एमिली को उसकी बर्थडे पर गैब्रियल के साथ रिलेशनशिप पर कन्फर्ट करती है। ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एमिली के काम में भी इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि कैमिल का फैमिली शैंपेन बिजनेस सवायर का क्लाइंट है।
कैमिल एंड एमिली आपस में एक दूसरे को मना लेते हैं और एक पैक्ट करते हैं कि इन दोनों में से कोई भी गैब्रियल के साथ रिलेशन परस्यू नहीं करेगा। लेकिन मसला यह है कि एंटोइन एमिली को अपने और गैब्रियल के रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की मार्केटिंग के लिए हायर करता है एंड अब एमिली एंड गैब्रियल को टाइम साथ गुजारना पड़ेगा। इसी दौरान एमिली अपनी फ्रेंच लैंग्वेज क्लास में लंदन से आए हुए एक आदमी एल्फी से मिलती है। शुरू में तो उसे एल्फी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे दोनों आपस में करीब आने लगते हैं। मिंडी एक बैंड ज्वाइन करती है और गिटारिस्ट बेनाइट से डेटिंग स्टार्ट कर देती है एंड यहाँ सेल्वी एक यंग फोटोग्राफर एरिक से डेट करना स्टार्ट करती है। इसी दौरान सेल्वी सेवायर के अमेरिकन बॉस मेडिलिन से टकराने लगती है। मेडिलिन पेरिस आई है ताकि उनके बिजनेस में कुछ चेंजेस कर सके। सेवायर एंटोइन से अपनी सर्विसेज के लिए बहुत कम चार्जेस ले रहा है। जब मेडिलिन को पता चलता है कि सेल्वी एंटोइन के साथ सैलून से अफेयर में थी तो वो सेल्वी को फायर करने का सोचती है एंड मेडिलिन को पता चलता है कि ग्रेगरी ने अपनी पीआर फर्म को फायर कर दिया है एंड उसे नई टीम की ज़रूरत है, तो वो उसे क्लाइंट बनाने के लिए फैसला करती है। लेकिन सेल्वी उसे वार्न करती है कि ग्रेगरी उनके करंट क्लाइंट कैडॉल्ट का बिजनेस राइवल है। मेडिलिन कैडॉल्ट को ग्रेगरी के फैशन शो पर इन्वाइट करती है ताकि उन दोनों की दोस्ती करा सके। बदकिस्मती से कैडॉल्ट इवेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड इस बात पे नाराज़ हो जाता है कि सेवायर ने उसके लिए कभी इतने मैग्नीट्यूड का इवेंट प्लान नहीं किया एंड इस बात पर वो सेवायर को फायर कर देता है। मेडलिन इन टर्न ऑफ इवेंट से फ्यूरियस होती है एंड सेल्वी से आंसर्स डिमांड करती है एंड इस बात पर नाराज़ होकर सेल्वी रिजाइन कर देती है एंड लूक एंड जूलियन को अपने साथ ले जाती है। उनका प्लान है कि वो अपनी नई फर्म स्टार्ट करें। सीजन खत्म होने को है। एमिली के पास दो मेजर लाइफ चॉइसेस हैं। प्रोफेशनली उसे फैसला करना है कि वो मेडलिन के साथ लॉयल रहेगी या सेल्वी की नई फर्म को ज्वाइन करेगी। एंड रोमांटिकली एल्फी को अपने काम के लिए लंदन वापस जाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी डिजायर डिक्लेयर करता है कि वो एमिली से प्यार करता है। एमिली एल्फी को पसंद करती है, लेकिन गैब्रियल के लिए अभी भी उसके दिल में अनरिजॉल्व फीलिंग्स है। एमिली गैब्रियल के अपार्टमेंट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि गैब्रियल एंड कैमिल आर बैक टुगेदर। सीजन 3 के स्टार्ट में दिखाते हैं कि एमिली का प्रोफेशनल और रोमांटिक लाइफ दोनों ठीक नहीं जा रही। वो सेल्वी के लिए काम करना चाहती है, लेकिन मेडलिन को भी छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि इस प्रेगनेंसी की हालत में वो उसको मजीद स्ट्रेस नहीं देना चाहती। यहाँ मेडलिन लेबर में जाती है एंड वहाँ सेल्वी को एमिली की डुप्लिसिटी का पता चल जाता है और वो उसे फायर कर देती है। एल्फी लंदन वापस जा रहा है एंड उसे एमिली के कन्फ्लिक्टेड इमोशंस का पता लगता है एंड वो उसे ब्रेकअप कर देता है। मेडलिन के बेबी पैदा होने के बाद वो वापस अमेरिका जाने का प्लान करती है एंड एमिली फर्म को रिजाइन करनी एंड पेरिस में परमानेंटली रहने का फैसला करती है। सेल्वी की नई फर्म फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है और उसको नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। मदद के लिए डेस्परेट सेल्वी अपनी बिटरनेस एमिली के लिए कम करती है एंड उसे वापस हायर कर लेती है। न्यू फर्म में एमिली अपनी आइडियाज क्लाइंट्स को पिच कर रही है एंड जूलियन इस बात से बड़ा अनॉय होता है एंड यहाँ पर एल्फी को एंटोइन जॉब देता है एंड उसे वापस पेरिस आना पड़ता है। एमिली पब्लिकली कन्फेस करती है कि शी लव्स एल्फी एंड इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है। कैमिल एंड गैब्रियल दोबारा अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। कैमिल गिल्टी है कि उसने एमिली के साथ पैक के बावजूद गैब्रियल के साथ रिलेशनशिप रीस्टार्ट किया एंड इस तरह उसका एक आर्टिस्ट सोफिया के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए गैब्रियल अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा है एंड कैमिल को प्रपोज कर देता है। मिंडी के ओल्ड क्लास फेलो निकोलस की एंट्री होती है एंड उसके साथ अफेक्शन को देखते हुए बेनेट मिंडी से ब्रेकअप कर देता है एंड उसके बाद मिंडी एंड निकोलस एक दूसरे को डेट स्टार्ट कर देते हैं। सेल्वी और उसका हस्बैंड लॉरेंट अपने रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं। लॉरेंट पेरिस वापस आना और एक नया क्लब खोलना चाहता है। बदकिस्मती से लॉरेंट का नया बिजनेस पार्टनर सेल्वी का फॉर्मर बॉस एंड करंट बिजनेस राइवल लुइस दी लियोन होता है, जो निकोलस का बाप है। दी लियोन फैमिली की फैशन कंपनी JVMA पैरी कोडाल्ट का बिजनेस खरीद लेती है एंड उसको उसके राइवल ग्रेगरी से रिप्लेस करने का प्लान बनाती है। एमिली एंड टीम कोडाल्ट को फिर से इंडिपेंडेंट होने में मदद करती है एंड निकोलस की इस तरह अपने बाप के सामने एम्बैरेसमेंट हो जाती है। मिंडी एमिली को सपोर्ट करती है एंड निकोलस एंड मिंडी का रिलेशनशिप इस चीज़ से ख़राब होता है। बेनॉइट वापस आता है एंड मिंडी को बताता है कि उसने उनके रिलेशनशिप पर एक सॉन्ग लिखा है। मिंडी एंड बेनॉइट का रिलेशनशिप ठीक होने ही लगता है कि निकोलस वापस आ जाता है एंड मिंडी से माफ़ी मांग लेता है। गैब्रियल एंड कैमिल की एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन जब कपल्स आपस में वॉल्स एक्सचेंज करते हैं तो कैमिल वेडिंग को ख़त्म कर देती है एंड गैब्रियल को बताती है कि उसे पता है कि वो अभी भी एमिली से प्यार करता है। ये बात एल्फी को भी शॉक कर देती है एंड वो एमिली से ब्रेकअप कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा एमिली की सेकंड चॉइस रहेगा। लेकिन एमिली एंड गैब्रियल भी आपस में रिलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि पता चलता है कि कैमिल गैब्रियल के बेबी से प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर सीजन का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो रुकिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप में। टिल देन टेक केयर।